आए थे तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ दिया है। अब एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। सुन रहे हो मुसलमानों, फिरका परस्तों, बरेलवी देवबंदी सऊदी घमंडियों, बरेलवी देवबंदी सऊदी घमंडियों, कहाँ गए वो लोग जो हमारे असद भाई को बीजेपी का बी टीम बोल रहे थे? कहाँ गए? देखो, हुमायूं कबीर ने गद्दारी की कौम के साथ में, देश के लोगों के साथ में, तो हमारे असद भाई ने उनसे गठबंधन तोड़ दिया। अब मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ भैया, अगर दिल होगा ना तो दिल खोल कर सुनना, कान से सुनना, यहाँ से और यहाँ से मत निकाल देना, दिल खोल कर सुनना। या अय्युहल लजीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूलों की इताअत करो। व उलिल अम्री मिनकुम, और जो हमारे बीच में इल्म वाले हैं ना, उलमा इकराम, उलमा हक, जो अल्लाह उसके रसूल के सच्ची सच्ची बातें अपने जुबान से अच्छी तरीके से बता देते हैं ना हम लोगों को, उम्मत मोहम्मदिया, भैया उनकी इताअत करो, ठीक है? और वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। फिरका परस्तों, वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू, ठीक है? इस वक्त पे मैं हूँ हमारे मुंबई के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाइटर हाजी रफत हुसैन साहब के दुकान के बाहर। कल मैंने वादा किया था, मन्नत एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, दिख रहा है ये मन्नत? बंद है ये दुकान। शायद हमारे हाजी रफत भाई कहीं और बिजी हो गए, मैंने उनको फोन भी नहीं किया। जुम्मा के बाद में तुरंत मैंने मौका पाया तो मैं इधर चला आया। अस्सलाम वालेकुम, आ गए हमारे रफत भाई। आइए जनाब, आप ही की दुकान पर आप ही का इंतजार। मुनाफिकों को पुकार रहा हूँ जो हमारे असद भाई को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैंने बताना है, मेरा फर्ज है कि किसी की जुबान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसके अकीदे को तो दुरुस्त कर सकते हैं। बस अकीदे को दुरुस्त करना अगर अल्लाह ताला ने मेरे जिम्मे डाला है तो मैं अपना काम करूंगा, टूटा फूटा ही सही। अल्लाह ताला आपसे ही काम कराना लेना चाहता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी अगर मैं इस लायक बन गया। क्या मालूम तो अल्लाह ताला किससे कब अपना काम ले ले। बेशक। ये है हमारे हाजी रफत भाई, हमारे देश के गरीबों के फाइटर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाइटर, जिनका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, बड़ा एहसान है मेरे ऊपर भाई। आप लोगों को समझना पड़ेगा, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, जिस तरीके से आपको सोशल मीडिया के ऊपर सच को झूठ बनाकर पेश करके दिखाया जा रहा है ना, हकीकत वो नहीं है। हकीकत जानने के लिए आपको अल्लाह उसके रसूल के पास लौट आना पड़ेगा। मुसलमानों, यही कहना चाहता हूं मैं, वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में बिल्कुल भी ना बटो। हमारे असद भाई हुमायूं कबीर नाम के एक गद्दार से गठबंधन तोड़कर अब पश्चिम बंगाल में अकेले एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम गरीबों के लिए लड़ेगी। किन के लिए लड़ेगी? हम हिंदुओं के लिए लड़ेगी। माई सेल्फ राकेश सुरेश कनौजिया। मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना नहीं समझना। जिस तरीके से इंडिया टीवी वाले ने मुझे मौलाना नंबर 3 बनाया, टॉप 5 मौलाना में मुझे शुमार किया, उस तरीके से आप लोग नहीं समझना।
मैं अली भाई नहीं हूं, मैं गाय हूं, अली की पैरों की धूल भी नहीं हूं मैं। क्या बोलते रफत भाई? बिल्कुल बेशक, बिल्कुल सही कहा। तो ये हमारे लोग हैं जो हमको है ना लकीर का फकीर समझ रहे। अब इनके बारे में हम क्या कहें? अल्लाह आपको हिदायत देवे। जितने भी मुसलमान हैं हमारे हैदराबाद के अंदर जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं असद भाई की तायद करता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं। भैया देखो, मेरा भारत महान, 100 में से 99 नेता बेईमान। मेरा भारत महान, 100 में से 99 नेता बेईमान, तो वो एक ईमानदार कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। अगर 100 में से 99 बेईमान है तो एक ईमानदार कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। अगर इनसे ईमानदार आपको कोई मिल जाए तो लाके खड़ा कर देना ना सामने। आप लोगों को वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? हमारे असद भाई के खिलाफ जाकर उन लोगों से दोस्ती कर रहे हो जिन लोगों से अल्लाह ताला ने तुमको दोस्ती करने से मना किया है। वो कौन है? कांग्रेस पार्टी। सूरह माइदा आयत नंबर 51, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन यहूदी नसरानियों से दोस्ती नहीं करना जो आपस में एक दूसरे से दोस्ती कर चुके हैं। यहूदी नसरानियों से दोस्ती कतान नहीं कर सकता। नसरानियों के रसूल के कातिल यहूदी, नसरानी किस तरीके से यहूदियों से दोस्ती करेगा? लेकिन अल्लाह ताला को सब पता है, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि उन यहूद और नसरानियों से दोस्ती नहीं करना जो आपस में एक दूसरे के दोस्त बन गए। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त, जूडियो क्रिश्चियन अलायंस उन लोगों की पावर बन गई है। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो याद रखना, मैं धोबी हूं। तुम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, जितने भी पढ़े लिखे कुत्ते हैं, अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए, सारे कुत्ते हमारे ही थे। तो नॉलेज हासिल करो। अगर आप मुसलमान हो तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। भले से आप अपने फिरकों को नहीं छोड़ते हो, कम से कम पॉलिटिकली तो मुत्तहिद हो जाओ। ये जो पॉलिटिकल निजाम है, ये जो दज्जाली निजाम है, इसके अंदर कम से कम अपने असद भाई को सपोर्ट करो। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं रफत भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। समझ में आ रहा है? मेरे दिल की ये दर्द है जो हम 20 साल से मुसलमानों को समझा रहे हैं, गैर मुसलमानों को इस्लाम बतला रहे हैं। ये इस सारे काम के अंदर हमारे रफत भाई है, हमारे सपोर्टर। और हमारे रफत भाई जो कल तक सिर्फ सांता क्रूज के अंदर, पूरे बंबई के अंदर जो फाइट करते थे, आज अल्लाह के फजलो करम से असद भाई की जमात से जुड़कर ऑल ओवर मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के अंदर काम कर रहे। तो तुमको समझना चाहिए मुसलमानों कि तुमको इज्जत और वकार की जिंदगी चाहिए या जिल्लत और कुत्ते वाली जिंदगी चाहिए। अगर तुमको जिल्लत और रुसवाई वाली जिंदगी चाहिए तो बेशक तुम अल्लाह की रस्सी को छोड़ दो, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाओ, असद भाई को गाली दो, कुछ भी दो। असद भाई का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये तुम्हारा ही बिगड़ने वाला है। क्या है ना, लोगों के हिसाब और किताब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन लोग ख्वाबे गफलत के अंदर अपने ही भाइयों से मुंह फेरे हुए। तो इस तरीके से नहीं चलेगा मुसलमानों। आज हम जो कुछ भी है वो जमात के बदौलत है। अगर हम जमात से टूट जाएंगे तो हमें शैतान उचक लेगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी शऊर हो तो असद भाई के खिलाफ बोलना बंद कर दो। बस मैं यही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने हुक्मरानों के खिलाफ बोलना बंद कर दो। आप अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दो। अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने अल्लाह उसके रसूल का तो बन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। रफत भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? किस बारे में बोलना है बताइए, मैं जरूर कहूंगा। बस ये पॉलिटिकल लोग जो हमारे आज टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं, कुछ बरेलवी देवबंदी बन गए और कुछ तो कांग्रेसी बीजेपी में चले गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत दे, अपनी वोट मजलिस को देवे और हमारे असद भाई जो बैरिस्टर है
उनको अब हम गरीबों के कामों के लिए उनको खड़ा करें। हमारा जो दर्द है, ये हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेगी तो हम गरीबों का दर्द सुनने वाला कौन रहेगा? बिल्कुल सही कहा। देखिए ऐसा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो एक जमात है, वो एक फिक्र है, वो एक सोच है, और वो इतनी गहरी सोच है कि जिस सोच को बैरिस्टर साहब के दादा ने दुनिया के बीच में लेकर आए। बेशक। और आज जो उनके दादा ने नींव रखी थी इस जमात की, आज आप देखिए हैदराबाद तो छोड़ दीजिए, अब हिंदुस्तान के 32 सूबे हैं। मैं समझता हूं कि लगभग आधे सूबों से ज्यादा में जमात हमारी जा चुकी है, और वहां पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आने वाला वक्त जो है वो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई जमात है, क्योंकि उसकी सोच को सभी लोगों ने समझा है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग साथी हो, जवान साथी हो, और यंग बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर मैं समझता हूँ 80% हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असल में ये सब जो जमात को जोड़ने का हमारा जो मकसद है, वो मकसद एक ही है कि देखिए, आप हैदराबाद अगर आप जाएंगे तो 50,000 बच्चों की फीस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश से जमा की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पर हर गली के अंदर अकबर साहब ने एक स्कूल बना रखा है, जहां पर बच्चे फ्री पढ़ते हैं। एजुकेशन तो फ्री मिलती है, कॉपी किताबें भी फ्री मिलती हैं, कपड़े भी फ्री मिलते हैं, फीस तो उन्हें जमा करना ही नहीं है। तो आप ये बताइए, जो आज केला बेचने वाले का बच्चा क्या डॉक्टर बन सकता है? कैसे बनेगा? पैसे नहीं है। वाला जो चलाता है उसका बच्चा क्या डॉक्टर बन सकता है? क्योंकि आज कहीं भी जाइए, इनकी जो डोनेशन चलता है डॉक्टर का, उसकी 80-80 लाख रुपए, 90-90 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खाली डोनेशन फीस है। अब गरीब आदमी खाएगा क्या? और जो गरीब डोनेट क्या करेगा? 500-700 रुपए कमाता है, जिसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है, वो अपने बच्चे को सपने में भी नहीं सोच सकता है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना लें। बेशक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो सोच है, उसका नतीजा ये है कि हर साल काफी बच्चे डॉक्टर बन के निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर बन के निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखिए कि NCKG से लेकर 12वीं तक के स्कूल, फिर इंजीनियरिंग कॉलेजें, और फिर हमारा अपना एक बैंक भी है। मतलब इतने अच्छी तरीके से पूरे हैदराबाद को फायदा पहुंचाने के लिए इस जमात ने जो मेहनत करती है। आप एक मिसाल देता हूं मैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हम लोग जा रहे थे मालेगांव। अब बताइए, वहां हैदराबाद से किसी एक कार्यकर्ता का फोन आया, साहब हमारी गली में पानी बह रहा है, नाला बंद हो चुका है। किसको फोन आया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। साहब ने बोला लाइन पर रहो। उस एरिया का जो कॉर्पोरेटर था उसको फोन लगाया और उसको बोले कि जरा वो देखो, ये मैं लाइन पर चालू है। मतलब जो उन्होंने हकीकत थी वो बताई। आप ये बताइए, जो आदमी नेशनल लेवल पर मेहनत कर रहा हो और वो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी फोन उठा के बोले कि फला जगह जाओ, वहां पानी का जरा नाला बंद हो गया। यही इंसानियत है। ये है इंसानियत, ये है काम, ये है इंसानियत। इस तरीके से काम करना चाहिए, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला देखिए ना, आप महाराष्ट्र के अंदर हम 125 जीत के आए हैं सीटें, और हमने सबसे पहले तो पहली बार मुंबई के अंदर 8 सीटें कॉरपोरेशन की जीत के आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आप लोगों की, ये हमारी जनता की मेहनत का नतीजा है। और वो आज 8 लोग, गोंडी के अंदर 6 और चेंबूर के अंदर 2, ये 8 जो हमारे नगर सेवक जीत के आए, सबके सब दिनों रात अब मेहनत में लगे हुए हैं लोगों का काम करने के लिए। बेशक बेशक। आपने हमें कॉरपोरेशन में भेजा है ना, तो अब हमारा कर्तव्य बन गया कि आपके लिए मेहनत करें, आपके लिए काम करें, और वो हम कर रहे हैं। समझे? मेरे देश के जितने भी नागरिक है, खाली मुसलमान नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, टाइम पास करोगे तो हो जाओगे खराब। अच्छा, और एक सबसे खुशी की बात है कि हमारे जी जो 8 जीत के आए हैं कॉर्पोरेटर, सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब पोस्ट ग्रेजुएट है, सब पढ़े लिखे हैं। सब पढ़े लिखे हैं। ये है बड़े मजलिस लेवी ने भी ये बड़े ट्रेंड अच्छे। बनाया है, मजलिस ने जो ट्रेंड बनाया है कि हमको पढ़े लिखे लोगों को दफ्तर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जहां हमको गरीबों की आवाज उठाने वाला ईमानदार इंसान चाहिए, वो कौन सी पार्टी में है? वो मजलिस में है। अगर तुम मजलिस को मौका दोगे मुसलमानों, तब तुम्हारी आवाज उठाई जाएगी। तो क्या है गरीबों, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लड़ोगे झगड़ोगे तो हो जाओगे बर्बाद। तो धर्म के नाम पे लड़ना नहीं। और मेरे नौजवानों, खास करके जवा हो गर मेरी कौम के जसूरो गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। भैया हम मजलिस पर आके, उनके प्लेटफॉर्म पे आके हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, रफत भाई हमको पहुंचा सकते हैं वहां पे, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का कि तुम लोग कब वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, कब तुम अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे, कब तुम ये बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, ये घान को तुम अब इस्लाम से हटाओगे। अब देखो अब आप आ जाए इंटरनेशनल लेवल। ईरान ने आज हमारे जो फलस्तीन में शहीद हुए थे लोग, जी, गाजा, हजारों लाखों लोग, ईरान ने हमारी इज्जत बचाई। ईरान ने हमारी इज्जत बचाई। ईरान ने हमारे लिए वो काम किया कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब के सब यहूदियों के अड्डे थे। यहूदियों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो यहूदियों की बातें, यहूदियों का जो फार्मूला है उसी पर चल रहे हैं वो लोग। यहूदी और एक ही नसरानियों के साथ हमारा दोस्ती कर कौम का, ली। एक ही हमारा कौम का रहबर था जिसको गाजा का दर्द मालूम दिया, और उसने अकेले ही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आई, अकेले ही उसने इन दोनों को पछा दिया। बेशक अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी, सुपर पावर बन रहा था। अब आज की तारीख में ईरान सुपर पावर है। बेशक। और आज की तारीख में ईरान ने जो काम कर दिया है, पूरी दुनिया के मुल्क देखते रहे, देख रहे हैं कि वहां पार्लियामेंट के अंदर 1100 हमारे मुसलमानों को फांसी पे चढ़ाने के लिए ये पास हो गया वहां। ईरान वो है जिसको हमारे गैर भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई वाकई में इसने मर्दों की तरह इसने जंग लड़ी है। ये 56 मुल्क मुसलमानों के बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ बाकी सब मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति वगैरह है, उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहन लेना चाहिए। ये कलंक है वो लोग, जो लोग मुसलमानों के नाम पर, ये सब यहूदियों की औलादे हैं जो अपने आप को सऊदी वाले सुन्नी कहला रहे हैं। बाकी अरे दुबई में क्या आज नहीं हो रहा है? कौन सा ऐसा, मैं तो खुराफात चाहता हूँ, हाँ खुराफाती, बल्कि खुराफातों का भी अड्डा है वो। सही आपको दुबई जाके देखिए, आप खुराफातों का अड्डा, वो लोग देखकर आंख बंद कर लेते हैं। वहां के जो मानने वाले हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जब अल्लाह ताला जो तुमको दीन का काम दिया है, अगर वो तुम दीन का काम करना छोड़ दोगे तो अल्लाह तुम्हारे भाइयों से, शियाओं से वो काम लेगा। अगर वो लोग भी अगर ये दीन का काम करना छोड़ देंगे तो हम जैसे गैर मुसलमान को हिदायत देकर ये काम लेगा। समझ में आ रहा है सुन्नियों? जो काम तुम्हारा था, जो काम दीन का अल्लाह ताला ने तुमको दिया था, अगर तुम ये काम करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा भाई शिया, जिनको यहूदियों ने तुमसे जुदा किया, उनके अकीदे को बिगाड़ कर साहबा इकराम के खिलाफ उनके दिलों में जो गलतफहमी पैदा किया है, अल्लाह ने उन्हीं शियाओं से अपने दीन का काम लिया। तो क्या है ना, शियाओं से नफरत करना बंद कर दो। सुन्नियों, अपने मौलानाओं से सवाल पूछना शुरू करो। असदुद्दीन ओवैसी साहब से नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम्हारा मौलाना नहीं है, वो हम गरीबों का लीडर है। समझ में आया? तो always be a good listener. If you want to be a great speaker, always be a good listener. Right? If you want to be a great speaker, be a good listener. ठीक है? ठीक है रफत भाई, मैं खत्म करता हूं। ये लाइव आपके पेज पे जाएगा और वहां से हमारी जमात में जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवानों, ये काम तुम्हारा है शेयर करना। ये हमारे बूढ़े फाइटर हो गए, फाइटर बूढ़े हो गए, तो अब तुम्हारा काम है मैदान में उतरना। तो पॉलिटिकली अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह
बूढ़ा मत कहना। अल्लाह चेहरे अकबर। से तो तुम्हें मैं बूढ़ा दिख सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 पे भारी हूँ। दिल अभी भी जवान है, ईमान अभी भी ताजा है, 10 पे अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वही जो मैंने पिछले 25-30 साल से जो लोगों की खिदमत करते चला आ रहा हूँ, आज जज्बा उससे डबल है अपने अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, बीएमसी हो, एसआरए हो, महाड़ा हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, अपने कहीं लोगों पे का- भी गरीबों का काम और एक अटकेगा। बात, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, हम सबका काम करते हैं। बेशक कोई हमारा काम करे ना करे, हमें उससे मतलब नहीं। हमारे दरवाजे पे, हमारे ऑफिस में जो आ गया, उसके लिए हम तैयार हैं और हम हमेशा इसी तरीके से काम करते चले आए और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते। काम हमारा नस नस और खून में बसा हुआ है कि लोगों की मदद करो। बेशक बेशक बेशक। इसी को कहते हैं मियाँ भाई, असली मियाँ भाई। समझ में आया? जवा हो गर मेरे कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। तो ये क्या है? उस कौम को, ये वो कौम है, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत है फौलाद। ये फौलाद इंसान है और मैं खुद गवाह हूं। 20 साल पहले जब 300-400 गैर मुसलमान लोग मेरे को मारने आए थे, मेरे घर पर मेरे को घेर चुके थे, तो ये रफत भाई थे जिन्होंने हमको बचाया था। पुलिस वाले तक अच्छी तरह उनकी औकात दिखा दिए थे। तो क्या है ना, तुम डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कभी भी इंसान को उसके हुलिये से मत परखो। आओ उनसे दोस्ती करो, उनसे बातचीत करो, उनसे लेन देन करो, उसके बाद में कोई फतवा देना। ठीक है? यही तुम्हारे असद भाई के खिलाफ जा रहा है। जाओ पहले दोस्ती करो हमारे असद भाई से, उनसे रिश्तेदारी करो, उनसे ताल्लुकात बनाओ, उनसे लेन देन करो, उसके बाद में असद भाई के खिलाफ बोलना। नहीं, ठीक मैं है? एक बात बता रहा हूँ, जो लोग भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलते हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, बॉम्बे जब भी आएंगे मेरा नंबर नोट करो और मुझसे मिलना। अली भाई से मेरा नंबर ले लेना और मुझसे मिलना। मैं डायरेक्ट ले जाके असद साहब के साथ में बिठाऊंगा और आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी गुफ्तगू करना है करिए और फिर समझ में आइए। आपको फिर समझ में आपके आएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या चीज है। ये सारे हमारे हैदराबाद के जो लोग हैं जो हमको समझा रहे हैं, हमारे रफत भाई आपको ऑफर दे रहे हैं, आइए हमारे साथ में असद भाई के साथ में बैठते हैं, आपको जो सवाल जवाब करना है करिए। अस्सलाम वालेकुम।